नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। कई बार छोटी छोटी बातें बड़े मायने रखती हैं और योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिन पर एक छोटी सी बात मुझे बड़ी दिखाई दे रही है। बड़ी इस लिहाज से है क्योंकि इसके सियासी मायने हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर जो कसरत चल रही है उसमें एक धड़ा योगी आदित्यनाथ के पर कतरने के पक्ष में है। वो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जितनी ताकत इस वक्त रखते हैं उस ताकत में थोड़ी कमी की जाए, उनके कुछ अधिकारों में कटौती हो और उनके पंख को क्लिप कर दिया जाए। लेकिन शायद कुछ लोग उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त दिल्ली में इसी तरह की बैठक चल रही है और ये बैठक का सिलसिला लगातार जारी है और अंतिम नतीजे तक पहुंचने से पहले ये जो मैसेज आया है आज उनके जन्मदिन पर, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद ने जो ट्वीट किया है और उनको जिस तरीके से बधाई दी है, उससे एक सियासी संकेत निकलते हैं। राजनाथ सिंह ने जो कहा है, मैं आपको पहले वो पढ़ के बताता हूं कि राजनाथ सिंह ने उनको बधाई देते हुए क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के अत्यंत कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए वे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें और दीर्घायु करें। योगी आदित्यनाथ के लिए यह मैसेज एक सपोर्ट की तरह है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में और राजनाथ सिंह का भी नाम आया था कि उनको भी विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं। और ढेर सारी बातें हुई कि क्यों योगी आदित्यनाथ की क्या रिप्लेसमेंट जरूरी है या क्यों योगी आदित्यनाथ के अधिकारों में कटौती जरूरी है, क्यों यहाँ के सरकार का चेहरा बदलना चाहिए, क्यों यहाँ के संगठन का चेहरा बदलना चाहिए। ढेर सारी बातें हो रही हैं और इसको लेकर संघ और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से इसको लेकर मंथन कर रहा है और उस मंथन के आखिरी बिंदु तक पहुंच चुका है, ऐसी जानकारी आ रही है। और वो किसी भी वक्त इस तरह का ऐलान हो सकता है। आज तो नहीं हो सकता था क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, 49वां जन्मदिन मना रहे हैं और ऐसे में ना उनकी घेराबंदी के लिए कोई ऐसा संकेत दिया जा सकता है और इसीलिए आज उनके लिए अच्छी खबर ये आई कि उनको प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने और यहाँ तक कि विपक्षी दल के नेताओं ने, अखिलेश यादव और मायावती ने भी फोन करके उनको बधाई दी। बहरहाल योगी आदित्यनाथ संत हैं और संत और महंत के लिए जन्म और मृत्यु एक अलग तरह की भावना, एक अलग तरह की धारणा रखती है। इसलिए वो अपना जन्मदिन उस तरह से नहीं मनाते जैसे हम और आप मनाते हैं, जैसे बाकी सियासी लोग मनाते हैं। इसलिए आज वो कर्मयोगी के रूप में नजर आए। उन्होंने अपने, चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस था, इसलिए उन्होंने अपने कैंपस में एक पौधा लगाया और ऐसी तस्वीर सामने आई। इसके अलावा उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के कुछ इम्पोर्टेंट बैठक थी उनके, उसमें हिस्सा लिया, वर्चुअल हिस्सा लिया, लेकिन वो अपना काम नियमित रूप से जैसा करते हैं वो वैसा करते रहे। ये उनका एक तरह से कर्मयोगी का रूप सामने आया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के लिए सब कुछ सामान्य नहीं रहा। मैं उस खबर की ओर बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में आप हेडलाइंस के तौर पे जान लीजिए। बेरोजगारों ने मांगा रिटर्न गिफ्ट। यूपी के बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री से रिटर्न गिफ्ट में वैकेंसी की मांग उठाई। प्रदेश सरकार का दावा, पहले से काफी कंट्रोल हुई है बेरोजगारी। ट्विटर के साथ टकराव। आईटी नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच बढ़ा विवाद। कई हस्तियों के ब्लू टिक हटाए। विवाद बढ़ने पर कहा एक्टिव नहीं थे ये अकाउंट। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। यूपी वालों को करना होगा इंतजार। उत्तर भारत के कई राज्यों में जून के मध्य तक होगी मानसून की बारिश। 15 जुलाई तक पूरे देश में अच्छी बारिश की आशा। और आखिर में पूर्व आईएएस के घर पहुंची पुलिस। लखनऊ और उन्नाव पुलिस की साझा कार्रवाई। पूर्व अफसर एसपी सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज है कई मुकदमे। हाईकोर्ट से स्टे के बावजूद पूछताछ को बताया उत्पीड़न। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर जिसका संबंध योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन से भी है। क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और इसी वजह से प्रदेश के बेरोजगारों ने आज हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया। उन्होंने बेरोजगारी हटाने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को
अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री से भर्तियां शुरू करने की मांग की। उन्होंने आज ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह का एक कैंपेन चलाया और इस अभियान के तहत योगी आदित्यनाथ को घेरा गया। योगी आदित्यनाथ के बारे में तरह तरह के ट्वीट्स किए गए और ऐसे कुछ ट्वीट्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के बेरोजगार इस पूरे मसले पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार ने सफाई दी थी कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम हुई है। प्रदेश में कहा यह गया है कि पिछले जो आंकड़े आए हैं, CMIE के आंकड़े जो आए हैं, वो 4.1% पर आ गया है। ये दावा किया गया है सरकार की ओर से और इसके लिए कहा गया कि MSME में ढेर सारी नौकरी की संभावनाएं पैदा की गई और इसकी वजह से प्रदेश में नौकरियों की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि यह स्थिति अच्छी है कि जो नेशनल फिगर है, नेशनल जो आंकड़ा है बेरोजगारी का दर है वो है 8.8। उसके मुकाबले राष्ट्रीय दर के मुकाबले उत्तर प्रदेश की दर थोड़ी बेहतर है, 4.1 जो क्लेम किया जा रहा है, जो CMIE कह रहा है। और अगर सरकारी आंकड़े को सच माने तो ये 4.1 बेहतर स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति ज़मीन पर जो स्थिति है वो ये है कि बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है। और प्रदेश सरकार के दावे के विपरीत पिछले लॉकडाउन के बाद भी इस वक्त नौकरियों के लिए हाहाकार मचा हुआ है और प्रदेश में निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बेहद कम हो गई हैं। सरकारी आंकड़े की बात अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश में रोजगार के स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। सरकारी क्षेत्र में ढेर सारे जो नियुक्तियां निकली थी, उस पर जो नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ वो अदालत में विवादों में फंस गए। ढेर सारी अदालत के विवादों से निकल कर जो नियुक्तियां फाइनल हुई उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है और स्थिति यह है कि बेरोजगारों को लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है और पूरे 4-4.5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारों ने इसको लेकर तरह तरह की एक तरह से उत्पीड़न झेला है, तरह तरह की दिक्कतें झेली हैं, नौकरियां निकली हैं लेकिन अदालतों में फंस गई हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। और इसको लेकर एक असंतोष शिक्षक वर्ग में और तमाम बेरोजगारों के बीच में इसको लेकर एक बड़ा असंतोष है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि नौकरी को लेकर ढेर सारे प्रयत्न सरकार की ओर से शायद किए जा रहे होंगे, लेकिन नतीजा ये है कि अदालतों में ये मामले फंस रहे हैं। ये किसकी वजह से फंस रहे हैं और अदालत में इस पूरे मामले को सरकार जितना तेजी से निपटाना चाहिए उतना तेजी से नहीं निपटा पा रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारों का ये हाल है कि इस वक्त बेरोजगारी चरम पे है और लोगों को दिक्कतें हैं। निजी क्षेत्र में भी नौकरियां गई हैं कोरोना काल में और देखा जाए तो ये पूरे लॉकडाउन का दरमियान जो लंबा वक्त हो गया है, इस दरमियान ढेर सारी निजी क्षेत्र की और नौकरियां गई हैं और जबकि सरकारी क्षेत्र में नई नौकरियों की जो संभावनाएं थी उस पर तेजी से काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से बेरोजगारों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और चूंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और इसलिए बेरोजगारों में एक खास तरह का संतोष है। उनको लग रहा है कि सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में जितनी तेजी से प्रयास करना चाहिए था वो प्रयास नहीं किया और जिसकी वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। और जितने वैकेंसीज निकली थी उन वैकेंसीज के लिए जिस तरह के एग्जाम होने चाहिए थे, जिस तरह का शेड्यूल बना था, वो शेड्यूल मेंटेन नहीं होता है। समय से परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षाएं हो जाती हैं, परिणाम आ जाते हैं तो उसको लेकर लोग अदालतों में चले जाते हैं और उसके बाद एक लंबा सिलसिला चलता है और आखिरकार नियुक्ति तक कोई व्यक्ति पहुँच नहीं पाता है। और यहाँ तक कि जिनकी नियुक्तियाँ हो गई हैं, ढेर सारे ऐसे नियुक्तियाँ हो चुकी हैं जिनकी नियुक्ति फाइनल हो चुकी है, उनके नतीजे आ चुके हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। और जिनको ज्वाइनिंग हो चुकी है, ऐसे भी नज़ीर है उत्तर प्रदेश में कि जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको सैलरी मिलना शुरू नहीं हुआ है। अभी भी शिक्षकों को सैलरी को लेकर अभी 6 महीने बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है और तब जाकर अब शायद कुछ दिनों में सैलरी मिले उनको, क्योंकि कुछ ऐसी सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको जमा करने थे, कुछ ऐसी औपचारिकताएं थी जिसकी वजह से उनकी सैलरी फंसी हुई थी। लेकिन उसको लेकर लंबे समय से इसको लेकर लापरवाही बरती जा रही थी विभागीय स्तर पर और अब जाकर वो निर्देश हुआ है, तब जाके उनको सैलरी मिलने की एक उम्मीद बनी है। सैलरी अभी मिली नहीं है। इसके बाद आखिर में एक और खबर पर चर्चा करना ज़रूरी है। प्रदेश के एक IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, SP सिंह। वो सरकारी योजनाओं को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर बेहद क्रिटिसाइज करते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। वो जैसे एक पत्रकार आवाज़ उठाता है किसी तरह की अव्यवस्था के खिलाफ, उसी तरह से वो लगातार सक्रिय रहते हैं और उनके काफ़ी फैन फॉलोइंग है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनका एक अच्छा खासा उनकी बातें सुनी जाती है, उनकी
उन जो वो सवाल जो उठाते हैं उस सवाल को लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आती है। और इसको लेकर सरकार ने योगी सरकार ने उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए हैं, अलग अलग जगहों पे कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और वही हाल में उनके खिलाफ उन्नाव में एक मामला दर्ज किया गया है और उसको लेकर जानकारी आ रही है कि उन्नाव पुलिस और लखनऊ पुलिस ने उनके घर के आगे घेरा डाला हुआ है, जबकि उनको जमानत मिली हुई है हाई कोर्ट से, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूछताछ के बहाने, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के बहाने उनका उत्पीड़न हो रहा है। और कम से कम अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 घंटे से अधिक वक्त हो चुके हैं और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। उनके ट्वीट को लेकर वो लगातार जो सवाल उठाते रहे हैं सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे वो ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहते हैं। और अभी हाल में ये मामला जो दर्ज हुआ है उनके खिलाफ, वो उससे जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए जो काम करते हैं कुछ लोग, ट्विटर हैंडल संभालते हैं, और उस टीम के 2 लोगों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो बातचीत एक ऑडियो वायरल हो गया था और उसको उन्होंने ट्वीट किया था और उसको लेकर उनसे गहन पूछताछ चल रही है इस वक्त। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।